वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आज की क्लास दूसरी है आप लोगों की। और पूरे वीडियो में बने रहें, अपने क्वेश्चंस देखें, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आपको एक एक चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या कुछ करना है, किस तरीके से आपको इस सिस्टम को क्रैक करना है, मुख्य सेविका। ठीक है। तो आप लोगों की तैयारी चल रही होगी, बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन ये क्लास आप पूरी देखेंगे तो एक एक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। सिंपल सी बात है ना। क्लास 2 है, चलते हैं सेकंड क्लास पर अपनी। यहाँ पर देखते हैं वो बहुपति विवाह। ठीक है। यहाँ पर देखिए, और हमारी जो पीडीएफ है वो आपको मिल रही है मात्र 100 रुपये में। वन लाइनर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 1500 प्लस। ठीक है। जिसको आप पढ़ करके मतलब पूरे टॉपिक से रिवीजन जो होना है वो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है। आप सिंपल सा क्या करेंगे, आप व्हाट्सअप करना है आपको। आपको सिंपल सा व्हाट्सअप करना, मैं इसको ऑन कर दूं व्हाट्सअप नंबर। ठीक है। आपको व्हाट्सअप करना है इस नंबर पर, और आपको जो है पीडीएफ तुरंत मिल जाएंगी। ठीक है। तो जरूर परचेस करें। समझते हैं इस क्लास को। तो पहला जो प्रश्न है, वेस्ट मार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे कहा है? जातिगत परंपरा, लिंगानुपात में असमानता, या धार्मिक कारण, या जनजाताएं जनजाति प्रथाएं। तो आप लोग बताएं इसका सटीक आंसर क्या होगा, कमेंट जरूर करें। यहां पर देखें आप लोगों का इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लिंगानुपात में असमानता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? हेनरी मैन, बेकोफेन, या वेस्टमार्क, या मॉर्गन। बताएं आप लोग कमेंट करके फटाफट से। इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा मॉर्गन ने ये किया था। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलें। विस्तृत परिवार का अर्थ क्या है? संयुक्त परिवार, सम्मिश्रित परिवार, वैवाहिक परिवार, या केंद्रिक परिवार। आप लोग अपने आप के क्वेश्चंस चेक करें कि क्या आपको आ रहे हैं ये, तभी आपका एग्जाम दोस्तों क्लियर होगा। तो इसका जो सटीक आंसर होगा सम्मिश्रित परिवार। ठीक है। विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों का समूह के साथ बांधता है कहलाता है प्राथमिक समूह, नातेदारी, द्वितीयक समूह, या समुदाय। तो इसका जो सटीक आंसर होगा नातेदारी, अर्थात रिलेशनशिप उसी को कहते हैं। ठीक है। मतलब रिलेशन, है ना। जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं प्रतिलोम, अनुलोम, या देवर विवाह, या शाली विवाह। तो उसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह। ठीक है। विवाह के भी कई प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं किया गया? ब्रह्म, देव, या गांधर्व विवाह, या आर्प विवाह। ठीक है। तो इसका जो सटीक आंसर होगा गांधर्व विवाह। ठीक है। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है पैसाज विवाह, देव विवाह, असुर विवाह, या राक्षस विवाह कहलाता है असुर विवाह। ये कई सारे विवाह के मतलब टाइप हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, उन्हीं पर बात हो रही है। आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की? जिमरमैन ने, चार्ल्स कूले ने, पीएच प्रभु ने, या रॉबर्ट बिरिस्टफील्ड ने। तो ये किया था जिमरमैन ने। ठीक है। अगला प्रश्न, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? रक्त मूलक परिवार, दाम्पत्य मूलक परिवार, प्रजनन परिवार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा रक्त मूलक परिवार। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। ऐसी व्यवस्था जिसमें मां के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है कहलाता है सह प्रसविता, पितृश्रेय, इतनी कठिन हिंदी है, माध्यमिक संबोधन, या मातृ। ठीक है। तो माइनस मार्किंग आपके है, तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना अगर ना समझ में। तो इसका आंसर होगा मातृ। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18। तो राजभाषा संबंधित भाग 17 में है। भाग 18 में आपातकाल है, जैसे 352, अनुच्छेद 352, 356 और 360। 360 में वित्तीय आपातकाल। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? 4, 5, 6, 7। तो दिया गया दोस्तों 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों, आधार परिवारों के करीबी संबंधों, आम निवास व पितृवंशी वंश होने का एक संग्रह है। यह किसने कहा था? यह कहा था हेनरी मैन ने, आईपी देसाई ने, सीबी मेमोरी ने, या इरावती कर्वे ने। तो यह कहा था दोस्तों सीबी मेमोरी ने। किसने कहा था? सीबी मेमोरी ने। ठीक है।
यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को कहा जाता है विस्तृत परिवार, प्राथमिक परिवार, वैवाहिक परिवार, सजातीय परिवार या सगा परिवार। तो इसको कहा जाता है सजातीय परिवार, एक ही जाति के परिवार। ठीक है। बहिर्विवाह का सर्वाधिक सामान्य नियम है प्रजाति वर्जन, वर्गत वर्जन, अगम्य आगमन वर्जन, जातिगत वर्जन। तो इसको कहा जाता है अगम्य आगमन वर्जन। ठीक है। अंतर जाति विवाह के कारण किसी व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करना उदाहरण है सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का या औपचारिक नियंत्रण का। तो इसका जो सटीक आंसर होगा नकारात्मक नियंत्रण का। ठीक है। किसने कहा था कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, ना कि परिवार का आधार विवाह है? एच.एल. मॉर्गन ने, ए.एल. क्रोबर ने या ई वेस्टमार्क ने या इवांस पिचार्ड ने? तो ये कहा था ई वेस्टमार्क ने। किसने कहा था? ई वेस्टमार्क ने। ठीक है। द्रौपदी का पांडवों से विवाह उदाहरण है अभ्रात्मक बहुपति, भ्रातक बहुपति, शाली विवाह या समकालिक शाली विवाह। तो इसका जो सटीक आंसर होगा भ्रातृक बहुपति होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा त्रिभुवन भाषा परिवार का हिस्सा है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, इनमें से कोई नहीं। इसका सटीक आंसर होगा आल। ठीक है। हिंदू विवाह की प्रकृति है संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक। तो इसका जो सटीक आंसर होगा धार्मिक प्रवृत्ति है। ठीक है। मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से नहीं है मुता, फांसी, जीहर या बालित। तो इसमें है जीहर। ठीक है। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 21वें संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन या 23वां या 24वां? तो इसको किया गया है दोस्तों 21वें संविधान संशोधन के तहत। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ था? तो ये दोस्तों पारित हुआ था 1917 में, 1929 में, 1936 में, 1942 में। तो ये सबसे पहले पारित हुआ था 1929 में। ठीक है। मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति में होने वाले तलाक का नाम क्या है? मुबरत, खुला, इला या तलाक एहसान। उसका नाम है मुबरत। ठीक है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये आया था आपका 1939 में आया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपागम में श्रम के लिंग आधारित विभाजन को स्वाभाविक माना गया है? लिंग और विकास, उत्तर आधुनिकतावाद और विकास, महिलाएं और विकास या विकास में महिलाएं? तो इसका सटीक आंसर है विकास में महिलाएं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जेंडर में विभेद का मुख्य कारण क्या है? पितृसत्तात्मक समाज, आर्थिक विभेद, बच्चे पैदा करना या व्यक्तित्व? तो पितृसत्तात्मक, अर्थात मतलब बॉयज को ज्यादा जो है अहमियत दिया जाता है, अगर आपने देखा हो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है? आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, वैवाहिक व्यवस्था या कानूनी व्यवस्था? तो कानूनी व्यवस्था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित आर्थिक सशक्तिकरण, समतावादी संबंध, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, शक्ति और अन्य संसाधनों तक सामान पहुंच? तो इसका होगा सटीक आंसर शक्ति और अन्य संसाधनों तक सामान पहुंच। ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है संप्रभ विवाह, संगोत्र विवाह, संपिंड विवाह या उपरोक्त सभी? तो संपिंड विवाह की है। ठीक है। हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया। तो 1920, 30, 58, 56। तो ये किया गया तो 1956 में। अब तो आपको पता ही है कितनी है। ठीक है। 18 साल। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं? बताइए। उड़िया, सिंधी, संस्कृत, मणिपुरी, अवधी। तो कौन सी शामिल नहीं है? अवधी नहीं शामिल है, बाद बाकी सारी शामिल है। उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना? दहेज मत, ऑनर किलिंग, कार्यस्थल या यौन या घरेलू हिंसा? तो बना था कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। ठीक है। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान दिए गए थे? 55, 56, 61, 73? तो दिए गए थे 55 में। ठीक है। भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं? हिंदू में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में? तो हिंदुओं में बहुपत्नी नहीं मान्य। ठीक है। तो ये आज की आपकी क्लास थी। आज के सारे क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे मैंने करा दिए इतने कम समय में। तो ये आपका एक रिवीजन टाइप की क्लास है, तो जरूर लें, पढ़ें अच्छे से, है ना। डेली क्लासेस लिया करो, समझो। और ये पीडीएफ पूरी मैं आपको कल अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अगर आपको ये पीडीएफ परचेज करनी है तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ आप मैसेज कर दें और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ गए, जुड़ गए मैथ वॉरियर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।